हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कक्षा 10वीं इतिहास बोले तो सामाजिक विज्ञान कई भागों में बटा हुआ है, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। तो यहाँ पे हम लोग आज इतिहास के अध्याय एक, वो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय एक से हर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपका हम लोग अति लघुत्तरी फिर दीर्घोत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, और अति दीर्घोत्तरी जो भी रहेंगे 4 अंक 7 अंक 2 अंक कहेंगे तो बहुविकल्पी भी करा दिया जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, बस आपको अध्याय एक में केवल इन्हीं 5 प्रश्नों को पढ़ लेना है। 5 प्रश्नों को पढ़ लेना है, इतने में हो जाएगा। जो एक आध प्रश्न एक्स्ट्रा है उसको मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आप कमेंट कीजिए कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो देने की कोशिश करूंगा। हर एक वीडियो मैं प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा। प्लेलिस्ट से जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं सामाजिक विज्ञान। मैंने पूरा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस अध्याय 1 से लेके हिस्ट्री का 5 तक और भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तीनों कवर कर दिया है। चारों जाके पढ़ सकते, पूरा कंप्लीट सिलेबस है, एक वीडियो में पूरा अध्याय खत्म। और वो सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट है। तो यहाँ पे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन लेके आए। जी हाँ, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न अति लघुत्तरी 2-2 अंक के लेके आए हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न अध्याय 1 कक्षा 10वीं इतिहास का है आपका। अति लघुत्तरी प्रश्न 2-2 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो प्रश्न है 5, यह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है। पहले प्रश्न देखें तो 2020 2019 में आया है, 2019 में आया है, ये सन 2016 में आया है, ये सन 2015-16 में आया है, ये सन 2014 और 16 में प्रश्न आपका बना हुआ है। ठीक है, और हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। सोचिए, अगर ये 2 अंक का प्रश्न है तो अगर मैं 5 प्रश्न यहाँ पे लेके आया तो 10 अंक क्लियर हुआ। अगर इसमें से कोई एक भी आपका फंस गया तो जाहिर सी बात है आपका वहां पे अच्छा खासा नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण, अब हम झौवा भर का आपको दे दे महत्वपूर्ण प्रश्न तो उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। आपको केवल जेन्युइन प्रश्नों को पढ़ के जाना है, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, उन्हीं को पढ़ के जाइए। उतने में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, वो चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम हो, एमपी बोर्ड एग्जाम हो, बिहार बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम है, डजंट मैटर एट ऑल। बट आप अच्छे से पढ़िए और कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है? जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य किसमें बटे? तो यहाँ पे पहला ये प्रश्न है, जो जर्मनी है, जर्मनी का इटली और जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण आ जाता है, तो उसको याद कर लीजिएगा। उसको हम लोग अति लघुत्तरी नहीं दीर्घोत्तरी में देखेंगे। तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी में किसके मध्य में बटे थे? तो याद रखना, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में विभाजित हुए थे। तो क्या लिखेंगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर याद रखना, यहां जर्मनी होगा। आई थिंक ये सूख गया है, ये नहीं चल रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहियों, डचियों
एवं कैंटनों के मध्य में बटे थे। याद रखना, तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य किस में बटे थे? तो आपको सीधा याद करना है, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहियों, डचियों एवं कैंटेनों के मध्य में बटे थे। ओके, अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उसका उदय का कारण क्या था? तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण था वो था नए वर्ग के लोगों का उदय, नए वर्ग के जो जाति थे उनका उदय एवं उदारवादी विचारधारा का प्रसार। नए वर्ग के लोगों का उदय एवं नए वर्ग के लोगों का उदय एवं मतलब कि उदारवादी विचारधारा का प्रसार यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो मुख्य कारण था, नए मध्य वर्ग का उदय, नए मध्य वर्ग का उदय एवं उदारवादी विचारधारा का प्रसार, एवं उदारवादी विचारधारा का प्रसार। ठीक है, तो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मुख्य कारण। तो याद रखना, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था, इसकी सवाल ले सकते हैं। उदारवादी विचारधारा का प्रसार जो था, एंड नए मध्य वर्ग का उदय एवं उदारवादी विचारधारा का जो प्रसार था, यह यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? जर्मनी का जो सम्राट है उसे किसे घोषित किया गया? तो सन 1871 में प्रसा के शासक विलियम प्रथम को, प्रसा के शासक विलियम प्रथम को। तो क्या लिखेंगे? सन 1871 ईस्वी में प्रसा के राजा या सम्राट, प्रसा के सम्राट या राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ओके, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है, सन 1832 के संधि का क्या नाम है? सन 1832 की जो संधि हुई थी उसका क्या नाम था, जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो उसका जो नाम था वो था कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि, याद रखना, कुस्तुनतुनिया की संधि। तो जो सन 1832 ईस्वी में संधि का क्या नाम था? तो इस संधि का नाम याद रखना, सीधा लिखेंगे कि सन 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। संधि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की
मान्यता दी। याद रखना। तो सन 1832 के संधि का क्या नाम है जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो याद रखना सन 1832 की जो कुस्तुनतुनिया की संधि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे सन 1815 के बाद सन 1815 के वर्षों के बाद दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्र राज्य का निर्माण करना। किसका? राष्ट्र राज्य का निर्माण करना। तो क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सन 1815 ईस्वी के वर्षों के बाद के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था वो था क्या था उद्देश्य? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राष्ट्र राज्य का निर्माण करना। राष्ट्र राज्य का निर्माण। अब यहाँ पे है इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों के, याद रखना क्या था? राष्ट्र राज्य का निर्माण करना। तो यहाँ पे हमने इतिहास कक्षा 10वीं का इतिहास से 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेके आए हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो कि 2-2 अंक का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के लिए। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।